जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फागुन मास में पड़ने वाली आमल की या रंग भरी एकादशी के नाम से जानी जाने वाली एकादशी के व्रत की कथा। आप सभी को सबसे पहले हमारे संस्कार चैनल की तरफ से आमल की एकादशी और रंग भरी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्राचीन समय की बात है जब माता पार्वती ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। अनेक युगों की कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर पार्वती जी को स्वीकार किया और उनका विवाह विधि विधान पूर्वक हिमालय राज के घर पर संपन्न हुआ। किंतु विवाह के पश्चात माता पार्वती अपने पिता के घर में ही रही और भगवान शिव उन्हें अपने धाम यानी कैलाश पर नहीं ले गए। समय बीतता गया और देवी पार्वती के गृह प्रवेश का शुभ अवसर निकट आ गया। फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन, जिसे आज हम सब रंग भरी एकादशी के नाम से जानते हैं, भगवान शिव स्वयं अपने गणों के साथ हिमालय राज के घर उनके महल पर पहुँचे। उनके साथ नंदी, भूत प्रेत गण, ऋषि मुनि और अनेक देवी देवता भी थे। पूरे कैलाश और देवलोक में हर्ष छा गया। चारों ओर मंगल ध्वनियां गूंज उठी यानी मंगल गीत गाए जाने लगे और माता पार्वती को पूरे विधि विधान से गाने के लिए तैयार किया गया। भगवान शिव ने माता पार्वती को अपने दिव्य वाहन पर बिठाया और काशी के लिए प्रस्थान किया। जैसे ही वे काशी नगर में पहुंचे, संपूर्ण नगर में उत्सव का माहौल बन गया। सभी भक्तों ने अपने आराध्य शिव पार्वती जी का भव्य स्वागत किया और मंगल गीत गाए जाने लगे। शिव भक्तों ने रंग गुलाल अबीर उड़ाकर अपने आराध्य के आगमन का उल्लास पूर्वक उत्सव मनाया। पूरी नगरी में आनंद और प्रेम की धारा बहने लगी। भगवान शिव स्वयं भी प्रसन्न होकर अपने भक्तों के साथ रंग खेलने लगे। माता पार्वती भी भक्तों के प्रेम को देखकर आनंदित हुई और गदगद हो गई और उन्होंने भी शिव जी के संग रंगों की छटा बिखेरी। इस प्रकार रंग भरी एकादशी केवल शिव पार्वती के मिलन का दिन ही नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और रंगों के उत्सव का प्रतीक बन गई। और तभी से हर वर्ष रंग भरी एकादशी के दिन काशी में विशेष रूप से बाबा विश्वनाथ का श्रृंगार किया जाता है और सभी भक्तगण गुलाल और अबीर अर्पित कर इस दिव्य मिलन का उत्सव मनाते हैं। यह दिन भगवान शिव और देवी पार्वती जी के प्रेम, भक्ति और आनंद का प्रतीक है और इसे मनाने से जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। रंग भरी या आमल की एकादशी फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है, जिसका उल्लेख हमारे वेद शास्त्रों और अनेकों पुराणों में भी वर्णित है। इस दिन भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। आंवला, जिसे अमृत फल भी माना जाता है, श्री हरि को अत्यंत प्रिय है और इसके पूजन से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे वो इस जन्म के हों या किसी पूर्व जन्म के। यह एकादशी जीवन में शुद्धता, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति के द्वार खोलती है। इसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि यह होली के पहले आता है और भक्त इस दिन उल्लास पूर्वक भगवान का पूजन करके रंगों का उत्सव मनाते हैं। इस दिन व्रत और दान का भी विशेष फल मिलता है यानी कि अक्षय पुण्य मिलता है, जिससे मनुष्य सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर प्रभु के चरणों में स्थान प्राप्त करते हैं। ऐसा ही एक दिव्य प्रसंग महाभारत काल में घटा था जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी का महत्व जानने की इच्छा प्रकट की थी। तब श्री कृष्ण भगवान अपने दिव्य गरुड़ ध्वज से सुशोभित रथ पर विराजमान होकर इंद्रप्रस्थ की ओर बढ़े, जहां धर्मराज अपने भ्राता भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही श्री कृष्ण का रथ महल के द्वार पर पहुंचा, वेद मंत्रों की ध्वनि से पूरा का पूरा वातावरण पवित्र पावन हो उठा
और पुष्पों की वर्षा होने लगी और मंगल ध्वनियां गूंज उठी। महाराज युधिष्ठिर ने श्रद्धा से श्री कृष्ण का स्वागत किया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा कि हे केशव, कृपया हमें इस एकादशी का महात्म्य बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कान के साथ बोले, हे धर्मराज, यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली और पुण्यों को बढ़ाने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य को अखंड सौभाग्य, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसके बाद उन्होंने इस पावन तिथि की महिमा और कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया, जिसे सुनकर पांडवों ने श्रद्धा और भक्ति भाव से इस एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैंने विजया एकादशी का महात्म्य जो महान फल देने वाला है सुन लिया। अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और उसका महात्म्य बताने की भी कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग, वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानधाता के पूछने पर एक समय महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। राजा मानधाता ने पूछा कि द्विज श्रेष्ठ, यह आमल की कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। तब वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग, आमल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई मैं यह बताता हूँ। आमल की महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है, सब रोगों को हरने वाला है। भगवान श्री विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ था। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा और उसी से आंवल की अर्थात आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजाजनों की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया था। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया आमलकी का वृक्ष था। महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए यानी एक दूसरे की तरफ देखते हुए उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि पाकड़ आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही तरह जो सब के सब हमारे परिचित हैं, यानी हम उनके बारे में जानते हैं, किंतु इस अद्भुत वृक्ष को हम नहीं जानते, ना हमने पहले कभी देखा। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देखकर तभी आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो श्री विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से सहस्त्रों गौदानों का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे 2 गुना फल और भक्षण करने से 3 गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल भाग में श्री विष्णु, ऊपरी भाग में श्री ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर, भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण और फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमल की सर्वदेवमयी बताया गया है। तब ऋषि बोले, अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष हम लोग आपको क्या समझें? आप कौन हैं, देवता हैं या कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवन के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। देवाधिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे अति अंतरहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम। अंतर्हित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर, कवि और यज्ञेश को नमस्कार है। मायापते आपको प्रणाम है।
आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत और विधि विधान बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु बोले, महर्षियों फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। हे द्विजवरों, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आमल की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है और सहस्त्रों गौदान का फल पाता है। विप्रगण, वह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान इस व्रत का विधि विधान भी बतलाइए, यह कैसे पूर्ण होता है? इसके देवताओं को नमस्कार और मंत्र कौन कौन से बताए गए हैं? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन सी विधि है और उसके लिए कौन सा मंत्र है? इन सब बातों को यथार्थ रूप से कृपया वर्णन कीजिए। भगवान श्री विष्णु ने कहा, द्विजवरों इस व्रत की जो उत्तम विधि है अब उसकी सुनो। एकादशी को प्रातः काल दंत धावन यानी दांत साफ करके यह संकल्प लें कि हे पुण्य सकाश, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, घोर, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले और गुरु पत्नी गामी मनुष्यों से वार्तालाप ना करें। किसी पवित्र नदी में, तालाब में, कुएं पर अगर ये संभव ना हो तो फिर घर में ही स्नान करें और स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगाएं और इस प्रकार कहें, अश्वकांति रथक्रांते विष्णु वसुंधरे मृत्यु के हर, मैं पापम जन्मों कोटया समर्जित, अर्थात हे वसुंधरे तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृत्यु के मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं मेरे उन सभी पापों को हर लो। फिर स्नान करते हुए इस प्रकार कहे कि जल की अधिष्ठात्री देवी, हे माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वेद और उदधी जाति के जीवों का भी रक्षक है। आप रसों की स्वामिनी हो, आपको नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नान का फल देने वाला हो और जो भी भक्तजन हैं, विद्वान पुरुष हैं, उन्हें चाहिए कि वह विष्णु भगवान जी की सोने की प्रतिमा बनाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार 1 या आधे माह से स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के बाद घर आकर पूजा और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार कर अच्छे से लीप पोत कर शुद्ध कर लें। शुद्ध की हुई भूमि पर बैठकर मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में 5 रत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें यानी सजाएं और कलश के कंठ में फूल की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपकों की श्रेणी यानी कि उनकी पंक्ति सजाकर रखें। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर और मनोहर दृश्य दिखाई दे। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगा कर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य जौ और खीलों आदि से भर दें। फिर उसके ऊपर स्वर्णिम भगवान की स्थापना करें और विशोकाय नमः कहकर उनके चरणों की विश्वरूपण नमः से, दोनों घुटनों की उग्रह नमः से, जांघों की दामोदराय नमः से, कटी भाग की पद्मनाभाय नमः से, उदर की श्री वत्सधारणाय नमः से, वक्ष स्थल की चक्रनाय नमः से, बाह की गदाय नमः से, दाहिनी बाह की बैकुंठाय नमः से, कंठ की यज्ञ मुखाय नमः से, मुख की विशोकाय निधि नमः से, नासिका की वासुदेवाय नमः से, नेत्रों की वामनाय नमः से, ललाट की सर्वात्मक अंगों और मस्तक की पूजा करें।
यही पूजा के मंत्र हैं। इसके बाद भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवाधिदेव भगवान जी को अर्घ प्रदान करें। अर्घ देते समय इस प्रकार कहें, हे देव देवेश्वर जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ कृपया ग्रहण कीजिए और इसके बाद भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान या फिर श्री विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि बिताएं। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम ले लेकर आमल की वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री जो आपने रखी है उसे दे दें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दें और यह भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान श्री विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। इसके बाद आमलकी का स्पर्श करके यानी उसको छूकर उसकी प्रदक्षिणा यानी के उसकी परिक्रमा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। इसके बाद कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। ऐसा करने से जो पुण्य होता है वह सब भी बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य मिलता है और सब प्रकार के दान देने से जो फल प्राप्त होता है वह सब उपर्युक्त विधि के पालन से सुलभ ही यानी के आसानी से प्राप्त हो जाता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी शंका नहीं है। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है जिसका मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज इतना कहकर देव देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। हे राजन, इस प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान और पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह दुर्लभ व्रत मनुष्य को सभी पापों से मुक्त कराने वाला है। अब मैं तुम्हें आमल की एकादशी व्रत से जुड़ा हुआ भी एक प्रसंग यानी कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। जिसे एक समय राजा मानधाता के पूछने पर महर्षि वशिष्ठ ने कहा था। और एक बार वैदिश्य नाम का एक नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण अपने आन बान सहित रहा करते थे। उस नगर में सदैव वेदों की ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी और नास्तिक उस नगर में कोई भी नहीं था। उस नगर में चैत्र नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान और धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु के भक्त थे और वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय की बात है, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा और बाल वृद्ध सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नववेद, पंचरत्न आदि से धात्री अर्थात आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूप हो, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। आपको नमस्कार है। अब आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। आप श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो, पूजनीय हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। फिर उस मंदिर में सभी ने रात्रि को जागरण भी किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अति पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीवों की हत्या करके ही करता था। भूख और प्यास से बहुत ही व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा को सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की तरह उसने भी सारी रात जागरण किया और रात बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने घर को वापस चले गए तो बहेलिया भी उठा और अपने घर को वापस चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस आमल की एकादशी के व्रत और जागरण से उसने अगले जन्म में राजा विदुर के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुतम पर चतुरंगी सेना के सहित
तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा का ज्ञान न रहने के कारण वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर के बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो का शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़ पड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है और देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़ पड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंकने लगे। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते थे और उनका वार फूलों के समान प्रतीत होता था। अब देखते ही देखते उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने के लिए दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सभी मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया, यानी मार दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है और इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है। वह ऐसा सोच ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राज्य अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का सच्चे मन और श्रद्धा से निष्ठा के साथ व्रत करते हैं, वे प्रत्येक कार्य में सफल होकर अंत में वैकुंठ को जाते हैं। श्री कृष्ण के इन दिव्य वचनों को सुनकर फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी इस व्रत का दृढ़ता से संकल्प लिया और इस दिव्य पवित्र पावन तिथि का विधि विधान पूर्वक पालन किया। उस दिन से वह व्रत अक्षय पुण्य देने वाला, श्री शिव और विष्णु की कृपा प्राप्त कराने वाला और समस्त ग्रह बाधाओं को यानी पापों को और समस्याओं को हरने वाला माना जाता है। जो भी श्रद्धालु भक्त इस कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं, वह सभी पापों से मुक्त होकर जीवन में सुख समृद्धि और अंततः मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अब आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करने वाली दूसरी कथा को भी हम सुनते हैं। एक बार नारद जी बैकुंठ लोक को गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, अब धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है देवऋषि, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण ही हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो देख कर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वाले जो गुणी और पुण्य करने वाले पुण्यात्मा लोग हैं, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है, यानी उनके साथ बुरा हो रहा है और उन्हें अत्यंत कठिन दुख भोगने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, देवऋषि, कोई ऐसी एक घटना मुझे बताओ जिसे देखकर तुम्हें यह लगा हो कि। तो नारद जी कहने लगे, प्रभु, अभी अभी मैं एक जंगल से गुजर रहा था। वहां पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी और कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा कि एक चोर उधर से गुजरा। दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वह नहीं रुका, बल्कि उस गाय पर पैर रखकर उस दलदल से भरा हुआ गड्ढा लांघकर आगे निकल गया। आगे गया तो उस चोर को सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली मिली। थोड़ी ही देर के बाद वहां पर एक साधु महाराज आए। उन्होंने उस गाय को दलदल से फंसा हुआ देखकर तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल ही दिया।
अब उनके प्रयास में वह साधु महाराज खुद दलदल में लथपथ हो गया, यानी फंस गया। जब वह साधु महाराज आगे बढ़े तो एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। प्रभु अब आप ही बताइए, यह कौन सा न्याय है? नारद जी की पूरी बात सुन लेने के बाद श्री हरि बोले, देव ऋषि, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिल पाई। वहीं उन साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी हुई थी। लेकिन एक गाय को बचाने के कारण, दलदल से बाहर निकालने के कारण उनके पुण्य बहुत अधिक बढ़ चुके थे और उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है। हे देव ऋषि, इसीलिए अच्छे कर्म करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देव ऋषि नारद मुस्कुराते हुए और प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि की अन्य लीलाएं देखने के लिए चल पड़े। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम आपको सुनाते हैं एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुनने मात्र से ही एकादशी का व्रत पूरा माना जाता है। प्यारे भक्तों, एक बार एक बूढ़ी माई ने एकादशी का व्रत रखा हुआ था। वो बड़े ही भक्ति भाव से उस एकादशी की पूजा किया करती थी। बूढ़ी हो चुकी थी और वृद्धा अवस्था में कोई भी ऐसी वस्तु की उन्हें जरूरत नहीं थी जो वे एकादशी का व्रत रखती, क्योंकि एकादशी का व्रत रखने से तो श्री हरि कृपा से सब कुछ मिल जाता है। वो बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए इतना कठिन व्रत रखा करती थी। दिन भर तो बड़ा कठिन मन करके, यानी अपने मन को रोककर और अपनी प्यास को किसी तरह से रोके रहती थी, क्योंकि एकादशी के व्रत में वह जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी, अर्थात निर्जला व्रत रखती थी। द्वादशी को ही जल पीकर वह अपने व्रत का पालन किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को संयम में रखकर पूजा पाठ की, व्रत की कथा पढ़ी सुनी और पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल दान किए। दोना भरकर शक्कर भी दी। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखा था और ऊपर से प्यास भी अधिक लगी हुई थी। इस कारण उन्होंने सोचा कि पानी से बार बार कुल्ला कर लेती हूँ, उससे थोड़ी राहत मिलेगी। और वो बार बार कुल्ला करती और मुंह हाथ धोती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिलता था। तो एक तो धूप तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार बूढ़ी माई का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माई बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरा यह भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की तो स्थिति ही कुछ ऐसी होती है, व्रत होता है। अब किसी प्रकार से रो धोकर दिन तो कट गया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ सी लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिख रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई बूढ़ी माँ को किसी प्रकार भी शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास की मारी गला सूखा जा रहा था और वे इस प्रकार से व्याकुल होकर करवट बदले जा रही थी। कई बार उठकर वे घर के बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। ना उन्हें घर के अंदर शांति थी और ना ही बाहर। और वे चारपाई पर पड़ी पड़ी एकादशी माता को लगातार याद करते रही और मन में कहती रही कि हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि मैं भली भांति आपका व्रत पूर्ण कर सकूं और यह पहाड़ सी रात सुकून से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माई को बेचैनी तो बढ़ ही रही थी और उन्होंने धैर्य रखने का बहुत ही प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माँ की चारपाई के पास पहुँच गए। सब रोते हुए बोले, अम्मा जी क्या हुआ, आपको क्यों चिल्ला रही हैं, क्या हो गया? जब आपसे व्रत रखा नहीं जाता, इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तो तभी तो भक्ति हो पाती है, आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण निकले जा रहे हैं, जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। अब नाती पोतों ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा सा आराम मिला और जब आराम मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली।
इधर एकादशी माता सोचने लगी कि यह है तो बूढ़ी माँ, लेकिन नियम की बड़ी पक्की है, मेरा व्रत रखती है, चलकर इनकी परीक्षा ले लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ों की बांग देने लगी। और मुर्गे की बांग सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें भोर का तारा दिखाई ही नहीं दिया। अब वे सोचने लगी कि फिर यह मुर्गा भला क्यों और कैसे बोल गया। एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा था। आखिरकार उन्होंने यह दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाएं। मन में ऐसा पक्का निश्चय कर वह वापस चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी ही देर के बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए, तो वह एक छोटी सी कन्या का रूप भरकर गिलास में मीठा पानी लेकर उसके सिरहाने आ खड़ी हुई और जोर से बोली, दादी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचा गया। प्यास के मारे गला जो सूख रहा था, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उनका तो एकादशी का व्रत है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो मैं किसी भी तरह से यह शरबत नहीं पीऊंगी, और फिर वे चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर लेट गई। जैसे ही उनकी आंख लगी तभी उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में धकेल दिया हो। बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का व्रत जो था। और वे पक्के निश्चय के साथ अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा मानो उनके सामने आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी थी। प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी अपने अंदर या अपने मुंह में नहीं जाने दी, और बस वे चारपाई पर बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। अब सवेरा होने में बस कुछ ही समय बाकी था। यह जानकर वे बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब तक यह बात अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि इन बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार अपने व्रत से नहीं टाला जा सकता। उनके सत्य व्रत को भली भांति समझ गई थी। अब सवेरा हो गया तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर भोजन कराया, तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने फिर स्वयं भोजन किया, और इस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई और आयु भी बढ़ गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनका घर हर प्रकार से सुख साधनों से भर गया। नाती नातिन से उनका घर भर गया, और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशियों का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वह बूढ़ी माँ अंत में भगवान श्री हरि के पास चली गई। जैसे एकादशी माता ने उस बूढ़ी माँ को, उनके परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही माँ हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। चलिए, ये थी एकादशी पर सुनी जाने वाली कुछ कथाएं। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप ही को मिल पाए। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें, क्योंकि आपका सहयोग हमारे लिए अनमोल होता है और हमारे हौसले को बहुत बढ़ाता है। कृपया अपना इतना सहयोग तो दे ही दीजिए। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण हर हर महादेव। धन्यवाद।